हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भाइयों ने अलग लेवल का काम किया है। इन लोगों ने क्या काम किया, आई थिंक ये मैं कल ही डिस्कस कर रहा था कि देखिए, यूक्रेन और रशिया के वॉर में पाकिस्तान फायदा बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? देखिए, दो चीज हो सकता है। देखिए, अब पाकिस्तान को पैसा का सच में जरूरत है, वो कहीं से भी आए और किस वजह से आए, तो वो चलेगा। और उसके बाद यूएसए का प्रेशर, ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन्होंने अब क्या किया है कि पैसा बनाने के चक्कर में, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इस वॉर से उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान में जो असला बारूद होता है, जो एमिनेशन बोला जाता है, तो वो एमिनेशन भेजा है यूक्रेन में। अब यूक्रेन का जो सोल्जर्स है, जब वो चीजें देख रहा है या उसको यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है ये चीजें फॉल्टी है। अब वहां से क्या हुआ है, वहां पे उन लोगों ने क्या किया है, उसको वीडियो बनाया है, वीडियो बनाना बना के पूरा सोशल मीडिया में फैला दिया। और बेइज्जती किसका हुआ? पाकिस्तान का। पाकिस्तान अभी बोल रहा है कि नहीं, हमने नहीं भेजा है, ये तो आपके लिए, यूक्रेन के लिए नहीं था। लेकिन वहां पे देखिए, कोई भी आप असला खरीदते हैं ना, एमिनेशन, वहां पे कुछ नंबर्स लिखा होता है और वो नंबर से पता चलता है ये कहाँ से आया है, किस वजह के, मतलब किस किस लिए ये यूज होगा, और डेस्टिनेशन कंट्री, ये सब चीजें ना वहां से पता चल जाता है। तो सोशल मीडिया में जब वो जो नंबर था ना, एक वो नंबर देख के हर कोई, किसी ने ट्रैक करने की कोशिश किया, वो देख रहा है ये चीज पाकिस्तान से आ रहा है, तो इसीलिए बेइज्जती पाकिस्तान का हो रहा है। लेकिन अभी भाई लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं नहीं, ये हमारा चीज नहीं है। और एक इस वीडियो में देखिएगा कि एक एससीओ का मीटिंग हो रहा है, जहां पे जो कोर स्ट्राइक फोर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्लान है ना, ये उतना वायबल नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। ये जो बात कर रहे हैं ना, कोर स्ट्राइक फोर्स इज समथिंग लाइक नेटो। अब नेटो में देखिए, ज्वाइन करने का प्रॉब्लम वही है कि आप मान लीजिए रशिया के अगेंस्ट में कुछ है, मतलब कोई ग्रुप खड़ा हो गया, या मान लीजिए रशिया को कोई अटैक करना चाहता है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया वहां पे चला जाएगा। जैसे अभी हो रहा है ना, इंडिया यूक्रेन के जो जंग हो रहा है, इंडिया एक न्यूट्रलिटी रख रहा है, उसको यूएसए से बहुत सारा जगह से प्रेशर है, बट वो इंडिया इग्नोर कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे वो नहीं होगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना। और एक चीज ये बोलिए, आपको पाकिस्तान के अंदर जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब जो चीजें हैं ना, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। आप पाकिस्तान को किसी भी टाइम पे आप फेटफ के अंडर डाल सकते हैं, उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान कोई और दूसरा तरीका ढूंढ लेगा ये टेररिज्म करने के लिए। आई डोंट थिंक इट्स अ मोस्ट वायबल ऑप्शंस। और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि मान लीजिए वो जैश ए मोहम्मद और जो आपका लश्कर तैयबा है, वो पाकिस्तान के मर न जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंडिया यही चाहता है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद इंडिया में अटैक करना छोड़ दे। अब बाकी जहां पे जो अटैक करना है वो कर सकते हैं। एनीवेज, हम अभी देख लेते हैं कि पाकिस्तानियों के इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, हम वो सुन लेते हैं। जो स्ट्रेटेजी का लायर है, हमने आज तक सिवाय उनसे वार करने के और ये काम करने के उनसे कोई फायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। असल मसला यह है कि ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर एक क्योस है, इस मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन है। दुनिया अब थक चुकी है। आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से, वहां से आप छिड़ेंगे तो चीज। आई एम टॉकिंग ऑफ ए मिलिट्री स्ट्राइक फोर्स। तो ऐसी एक स्ट्राइक फोर्स बनाएं जो जाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को ढूंढ के मारे, वो जहां भी हो। अगर आप पाकिस्तान को बोले हम आ रहे हैं टेररिस्ट को मारने के लिए, एंड इट इज नॉट जस्ट इंडियंस हु आर कमिंग, इट्स इंडियंस, चाइनीज, रशियंस। यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। कोई आज की बीबीसी और डॉन की न्यूज है कि यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहाँ से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो नहीं दिए। हालांकि जहाज आते रहे यहाँ पे बरतानिया के, और यहाँ से असला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। अगर जाती तौर पर पूछूं तो मैं पिछले 2-4 दिनों से कोई इतना खुश नहीं था। बजाय, जब आपके हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपने अभी तक इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रीजन के अंदर हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा खराबी की बातें कर रहे हैं। दुनिया अब थक चुकी है। आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से, वहां से आप छिड़ेंगे तो चीज। और दूसरा ये आपकी जो रहती सहती साख है वो भी खत्म हो जाएगी। आपने कभी देखा है कि वेस्ट को कितना अरसा लगा है मजहब को हुकूमत से निकालने के लिए? हालांकि ये भी जन्नत के टिकट बेचते रहे हैं। यहाँ भी जो है, जो किंग होता था बरतानिया का, उसको ताबे होना पड़ता था चर्च के। लेकिन आपके एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट गया जो, जिसने कहा जी मुझसे ज्यादा गोरों को कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा भारत को कोई नहीं जानता, वो भी घुटनों के बाल होकर अमर बिल मारूफ है, वो भी मजहबी टाचे देता फिर रहा है। तरक्की की तरफ आप जाने नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में। मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। देखें, अगर बात यह है, आप कहते हैं कि ये किसी को मारना, किसी को तंग करना, अगर ये इस्लामी है, तो मेरे ख्याल में तो आपको रिलीजन के बारे में कोई अच्छी किताब लेके आपको हदीस और तशरीह की पढ़नी चाहिए। सर, अभी लास्ट इन्होंने वो चाइनीज इंजीनियर तक को आपने देखा कि किस तरह से उसके पीछे पड़ गए थे। सिर्फ उसने ये कहा था भी नमाज का वक्फा कम करना। और मुझे दुख होता है, कोई सिर्फ आवाज लगाता है कि यार इसने फलां जगह कुरान फाड़ दिया है, लोग जाके उसको देखना नहीं पसंद करते, किसने फाड़ा है कि नहीं फाड़ा, पत्थरों से मार देते हैं।
और सर ये जहालत सिर्फ आपको यही मिलेगी, बाकी नहीं। और इतनी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे नहीं होता ये। मैं तो अगले दिन पाकिस्तान यहाँ में पे बैठा था, उन्होंने अमेरिका ने एक दफा अमेरिका में इन्होंने एक मूवी बनाई थी, तो उसमें कहते कोई नाजेबा कोई एक्ट भी थे उसमें, तो अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं था, पाकिस्तान के अंदर लोग 4-5 जलसों जुलूसों में मर गए थे। बस पता नहीं, मैं ये मेरी समझ से बाहर है। ये असल में ज़ियाउल हक साहब ने जो आपकी ब्रेन वॉशिंग की है, ऐसा रूप आपके सामने रखा है, अभी तक आप उसकी फसल काटते फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें जो चीज मैं इसमें सोच रहा हूँ एंड देख रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें कि जो रशिया है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया वेस्ट को, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। आप अक्सर ये बात करते रहते हैं कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान से ऊपर जाके देखना है। सो ये जो चीज है कि रशिया वेस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को कर रहा है, तो एससीओ फिर एससीओ का तो स्पिरिट लूज हो गया ना, समवेयर को कलेक्टिवली कोई वो ना दे सका। एससीओ के बनाने का मकसद ही ये था कि द थ्रेट्स जो चाइना फेस करता था वाज एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म। तो इंडिया के लिए भी कश्मीर को अगर आप ले लें, इट फिट्स द बिल। एक्सट्रीमिज्म भी है, टेररिज्म भी है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म भी है कश्मीर में। तो इंडिया का मैसेज इज वेरी क्लियर कि ये जो पूंछ स्टाइल जो अटैक्स हो रहे हैं ये पाकिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर से सपोर्ट हो रहा है, पैसा भी आ रहा होगा, एंड सो दे वांट द फोकस ऑफ अटेंशन। I think the next step would be to develop a counter-terrorism joint task force. I'm talking of a military strike force. तो ऐसी एक स्ट्राइक फोर्स बनाएं जो जाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को ढूंढ के मारे वो जहां भी हो। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। अगर आप पाकिस्तान को बोले हम आ रहे हैं टेररिस्ट को मारने के लिए, एंड इट इज नॉट जस्ट इंडियंस हु आर कमिंग, इट्स इंडियंस, चाइनीज, रशियंस, कजाक्स, उनकी फौज आ रही है, एक स्ट्राइक फोर्स ट्रेनिंग कैंप्स को अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान से कहेंगे आप भी भेजें एक दो फौजी हमारे साथ टू बी पार्ट ऑफ इट। So I think that should be the next step. अगर सुन रहे हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लोग इसको, तो दे शुड थिंक ऑफ इट टू क्रिएट ए जॉइंट स्ट्राइक फोर्स जो कहीं भी हो। अफगानिस्तान में अगर कोई ग्रुप बैठा है, आने दे रशियन काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स, उनकी टेक्नोलॉजी, दैट शुड बी द। अभी तक तो खाली इंटेलिजेंस शेयरिंग पे जाके रुक जा रही है ना बात। तो ये कंसेंसस डॉक्टर साहब कैसे बिल्ड होगा? फॉर एग्जांपल लेट्स से जी आपने जी हाफिज सईद है जी, लश्कर तैयबा जी, जैश मोहम्मद है जी, टीटीपी, ये कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? कैसे अलाउ करेंगे कि जी हाँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, तो उसकी वायलेशन कैसे होगी? मतलब ये बड़ा एक, आपको नहीं लगता है इस टू वेग टू बी? जब वो प्रपोजल आएगा, इट विल नॉट मेंशन द ग्रुप्स, इट विल से वी विल टारगेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर म्यूचुअल टेरिटरी। उसमें मजे की बात ये है कि वंस द प्रपोजल कम्स टू द टेबल, आई थिंक द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन पाकिस्तान से ही आएगा। So what is going to happen is that while every country in SCO will be focused on targeting terrorist groups, Pakistan will be the only country opposing that. That itself will be a big victory for India. देखो ये टेररिस्ट को भी नहीं मानना चाहते, so it वो further marginalize कर देगा।